बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 10.5 सेंटीमीटर। हमारे पास एक वॉल क्लॉक है जिसका मिनट हैंड जो है उसकी लेंथ जो है वो कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कवर जो कि वो कवर करता है, जो मिनट हैंड है वो कवर करता है बाय अ टिप ऑफ मिनट हैंड इन 2 आवर्स। वो जो मिनट हैंड जो है वो डिस्टेंस कवर करता है, तो वो हमने फाइंड आउट करना है कि 2 घंटों में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपने गिवन को लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन हमारे पास है लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 10.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मैंने वॉल क्लॉक बनाई हुई है कि हमारे पास वॉल क्लॉक की जो लेंथ है वो कितनी है, वो हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर। अब ये देखें, ये मिनट हैंड है, ये और हैंड है। ठीक है, ये घंटे वाली जो है उसका है हैंड है और ये मिनट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है वो कितना है 10.5 सेंटीमीटर। मिनट हैंड वाला बड़ा होता है, जो और हैंड होता है घंटे वाला हैंड होता है वो छोटा होता है। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस हमारे पास गिवन है। हमने किसको फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस कवर्ड ऑफ मिनट हैंड। इस मिनट हैंड का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है इन 2 आवर्स। 2 घंटों में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है मिनट हैंड, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? इसका मतलब है कि हमारे पास रेडियस कितना है? रेडियस हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गया ना हमारे पास, ये देखिए ये रेडियस हो गया मिनट हैंड का। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है? यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 राउंड का फाइंड आउट करना है। अब ये देखें, ये मिनट हैंड जो है जब ये यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ से और ये पूरा राउंड लगा के वापस 12 तक आता है, तो एक रोटेशन हो जाता है, एक राउंड हो जाता है। मीन्स के एक बाउंड्री हमारी हो जाती है। एक तो एक को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। तो हमारे पास सरकमफ्रेंस क्या है? सरकमफ्रेंस हमारे पास है 2 पाई आर। तो यहाँ पर हमने सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। सरकमफ्रेंस हमारे पास है 2 पाई आर। आर हमारे पास गिवन है, आर हमारे पास है 10.5। 2 एज इट इज लिख लेंगे। पाई हमारे पास है 22/7 और आर हमारे पास है 10.5। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 22/7 और इसका पॉइंट आप खत्म कर सकते हैं, और ना भी खत्म करें तो आप डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने पॉइंट को खत्म कर दिया है, ये हो जाएगा 22/7 और ये आ जाएगा 105/10। अब यहाँ पर हमने चेक करना है कि क्या ये डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो ये 5 की टेबल में आता है। अगर हम 105 को ये देखें 5 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 2s are 10 और ये 5 आ जाएगा, 5 1 is 5। तो यहाँ पर कैंसिल होता है 5 के टेबल पे। 5 2s are 10 और ये हो जाएगा 21s are 5, 21s are 105। अगेन यहाँ पे कैंसिलिंग होती है, तो मैं जरा इसको दोबारा लिख लेती हूँ। ये हो जाएगा 22/7 और हमारे पास क्या बचा? 21/2। यहाँ पर अगेन कैंसिलेशन पॉसिबल है, वो क्या है? 7 1 is 7, 7 3s are 21। तो यहाँ पर 7 और 3 की कैंसिलेशन भी हो गई है और इसकी भी होती है। 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 1 is 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया है? बची हुई वैल्यूज हमने लिखनी है, वो है हमारे पास 2 11 एंड 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 3s are 6, 6 11s are 66 सेंटीमीटर। यूनिट हमने लिखना है। सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या है? सरकमफ्रेंस हमारे पास आया है 66 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है कि जो मिनट हैंड है वो डिस्टेंस कवर्ड ऑफ मिनट हैंड इन 1 आवर। 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो 1 घंटे में उसने 66 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पर हम साथ में मेंशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। ठीक है, 1 आवर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? वो है 66 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं? हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स।
हमने 2 आवर्स का फाइंड आउट करना है कि मिनट हैंड ने 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 66 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 2 are 12, 1 कैरी, 6 2 are 12 प्लस 1 13, 132 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड ऑफ मिनट हैंड इन 2 hours वो हमारे पास है 132 सेंटीमीटर। एक राउंड जो है, ये जो मिनट हैंड है, इसने जो एक राउंड लगाया है यहाँ तक, 12 से स्टार्ट हो गए वापस 12 तक, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 66 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद उसने दूसरा राउंड लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 2 घंटों का आपने फाइंड आउट करना है 2 आवर्स का। तो 1 राउंड तो हमने फाइंड आउट कर लिया। 1 राउंड क्या होता है? 1 रोटेशन क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है, रेडियस गिवन है और सरकमफ्रेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। तो 1 राउंड का हमारे पास 66 आया है। तो सेकेंड राउंड का क्या आएगा? उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 घंटों का हमारे पास डिस्टेंस आ गया, वो है 132। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अ हॉर्स इज थ्रेटेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 7 मीटर टाइड अदर एंड विद अ पोल। एक यहाँ पर हमारे पास एक पोल है, मैं रफ सा बना देती हूँ। ठीक है, फिगर ये देखें, ये एक पोल है। ठीक है, जिससे हॉर्स को टाइट करते हैं, बांधते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक हॉर्स है, इधर ही आप देख लें, एक हॉर्स है। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, जहां पर भी आप, हमारे पास हॉर्स है। अब इसको टाइट किया हुआ है इस पोल के साथ, इस पोल के साथ टाइट किया हुआ है। तो इस रोप की जो रोप है, इस रोप की लेंथ हमारे पास कितनी है? 7 मीटर। ये हमारे पास रोप है, ये हमारे पास रोप है, पोल है। ठीक है, उसके साथ हॉर्स को टाइट किया हुआ है, बांधा हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास लेंथ ऑफ रोप कितना है, वो हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास लेंथ की जो रोप है, रोप की जो लेंथ है वो कितनी है? वो हमारे पास है, लेंथ ऑफ रोप वो हमारे पास कितना है? वो हमारे पास है 7 मीटर। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है? सबसे पहले हमने फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द हॉर्स इन 1 रेवोल्यूशन। मींस के हॉर्स कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब वो पोल को तरफ घूमेगा एक रेवोल्यूशन में। मींस के यहाँ से अगर वो खड़ा है, तो वो अगर पोल के इधर चक्कर लगा ले, फिर इधर आ जाए, तो 1 रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पर देखें, ये क्या बन रहा है? ये सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो सर्कल मींस के सरकमफ्रेंस। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द हॉर्स इन 1 रेवोल्यूशन। इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास जो है लेंथ गिवन है, लेंथ का मतलब ये देखें, लेंथ का मतलब क्या है? हमारे पास रेडियस गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस हो गया, इट्स मीन के रेडियस हमारे पास कितना है? 7 सेंटीमीटर है। और हमने 1 रेवोल्यूशन फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या है? 2 पाई आर। यहाँ पर आप लिख लें कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द हॉर्स इन 1 रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द हॉर्स इन 1 रेवोल्यूशन। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 1, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा रेवोल्यूशन। ठीक है, और आगे क्वेश्चन मार्क, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, सरकमफ्रेंस हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये बाउंड्री बन रही है, इस पोल की साइड पे बाउंड्री बन रही है, तो ये सरकमफ्रेंस है। बेसिकली सरकमफ्रेंस हमने फाइंड आउट करना है, सिर्फ वर्डिंग जो है वो चेंज हो गई है। अच्छा, 2 हमारे पास गिवन है, फॉर्मूले में है। पाई हमारे पास है 22/7, और रेडियस हमारे पास कितना है? 7। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 7 7 कट जाएगा, यहाँ पर 7 को कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या बच गया है? 2 2 4, 2 2 4, 44, और यूनिट कौन सा है? मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया है? ये हमारे पास सरकमफ्रेंस आया है। बट हमने आंसर क्या लिखना है? हमने आंसर लिखना है यहाँ पर के डिस्टेंस कवर्ड बाय द हॉर्स in 1 revolution
इज हमारे पास क्या है, किसके इक्वल है, 44 मीटर। 44 मीटर इतना डिस्टेंस जो है वो एक रेवोल्यूशन में हॉर्स जो है कवर करता है। अच्छा जी, अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। आपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं कि जो हॉर्स जो है वो पोल की कितने चक्कर लगाता है। ठीक है, इफ हॉर्स कवर अ डिस्टेंस 528 मीटर, उसका डिस्टेंस गिवन है लेकिन हमने उसके चक्कर फाइंड आउट करने हैं, उसका रेवोल्यूशंस फाइंड आउट करना है। अब एक चक्कर में तो जो है हॉर्स कितना डिस्टेंस कवर करता है, 44 मीटर जो है डिस्टेंस कवर करता है। तो 528 डिस्टेंस गिवन है, हमने उसके चक्कर फाइंड आउट करने हैं, रेवोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम, ये हमारे पास पार्ट 1 था और यहाँ पर हम पार्ट 2 लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो है हमने फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इफ, बस ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमने फाइंड आउट करना है, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डिस्टेंस हमारे पास है, डिस्टेंस कवर्ड वो हमारे पास है 528 मीटर। ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास कवर्ड डिस्टेंस हमारे पास 528 है और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस या कवर्ड डिस्टेंस। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 और एक डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, अब हमने जस्ट पुटिंग करनी है। पुटिंग हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, 528 डिवाइडेड बाय 44। 528 को जब हम डिवाइड करते हैं 528 डिवाइडेड बाय 44 तो हमारे पास आता है 12। हमारे पास टोटल कितना आता है, हमारे पास आता है 12। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मीन टोटल डिस्टेंस 528 डिस्टेंस उसने कितने चक्कर लगाए हैं, तो टोटल उसने 12 चक्कर लगाए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने आंसर लिखना है कि डिस्टेंस कवर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमने फाइंड आउट करना है। तो द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इफ हॉर्स इज कवर्ड, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस नहीं आएगा, इधर आएगा हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज 12। ठीक है, टोटल 12 चक्कर में 12 रेवोल्यूशंस में उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, टोटल 528 डिस्टेंस कवर किया है। ये हमारे पास हॉर्स है। ठीक है, ये हॉर्स है और ये हमारे पास पोल है। एक चक्कर जब उसने 1 रेवोल्यूशन किया है, एक चक्कर लगाया है, तो उसने 44 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो आपने बताना है कि 528 डिस्टेंस वो कितने चक्कर लगाएगा, तो वो जब हमने फाइंड आउट किया तो टोटल वो 12 रेवोल्यूशंस जो है 12 चक्कर लगाएगा, डिस्टेंस 528 जो है जब वो कवर करेगा। तो हमारे पास रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं और एक रेवोल्यूशन में हमने डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ व्हील ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर मूव्स 15 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, एक व्हील है, एक पहिया है जिसका रेडियस कितना है हमारे पास 21। ये एक पहिया है, हमारे पास व्हील है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। 15 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, रेवोल्यूशन मीन चक्कर लगाना। ठीक है, ये 1 मिनट में 15 चक्कर लगाता है। ये पहिया जो है, ये व्हील जो है 1
मिनट में 15 टाइम्स जो है वो चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है। अच्छा जी, अब फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। हमने व्हील का सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, बाउंड्री फाइंड आउट करनी है, इसका चक्कर फाइंड आउट करना है। और सेकंड, चले पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, गिवन क्या है हमारे पास? रेडियस गिवन है। रेडियस हमारे पास कितना है? 21 सेंटीमीटर। और हमने फाइंड क्या करना है? फर्स्ट पार्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने फाइंड आउट करना है सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। ये हमने जो है फाइंड आउट करना है। अब सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। अच्छा जी, अब 2 पाई आर, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। रेडियस हमारे पास गिवन है जो कि है 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर कैंसलिंग पॉसिबल है। 7 1 is 7, 7 3 are 21। हमारे पास क्या बच गया? 2 बच गया, 22 बच गया और 3 बच गया। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 × 22, तो हमारे पास क्या आता है? 132। ये आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। जो यूनिट हमें गिवन होगा हमने वही यूनिट लिखना है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील हमारे पास कितना है? वो हमारे पास है 132। ठीक है, ये हमारे पास 132 गिवन है। अच्छा जी, सेकंड हमें क्या कहा है? सेकंड पार्ट। ये तो फर्स्ट पार्ट सिंपल था कि आपने इसका फाइंड आउट करना है कि सरकमफ्रेंस क्या है। सेकंड पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कवर्ड, जो कि कवर करता है बाय व्हील इन 50 मिनट्स। ठीक है, और गिवन क्या है कि 1 मिनट में वो 15 चक्कर लगाता है। तो 50 मिनट में वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है एट द सेम रेट, कि मीन्स के सेम स्पीड से वो जा रहा है, तो उसने 50 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। और यहाँ पर 1 मिनट में वो 15 डिस्टेंस नहीं गिवन, लेकिन उसके चक्कर गिवन है। ठीक है, 1 मिनट में वो 15 रेवोल्यूशन 15 चक्कर लगाता है। सबसे पहले तो हमने 1 मिनट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है कि हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, चक्कर लगाना, इन 1 मिनट। हमारे पास 1 मिनट का गिवन है इन 1 मिनट। ठीक है, वो कितना है? 15। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट वो है 15। 1 मिनट में 15 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो हमारे पास 50 मिनट्स में वो कितने चक्कर लगाएगा, हमने वो पहले फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 50 मिनट्स, क्योंकि 50 मिनट का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पहले हमें पता तो चले कि 50 मिनट में उसने चक्कर कितने लगाए हैं। तो 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो ये हमारे पास कितना आता है? ये हमारे पास आता है 750। मीन्स के वो 50 मिनट में 750 चक्कर लगाता है पहिया इन 50 मिनट। ठीक है, ये हमने सिर्फ इसलिए फाइंड आउट किया है कि उसके कितने जो है चक्कर लगेंगे, क्योंकि 1 मिनट में तो 15 चक्कर उसके लगते हैं, 50 मिनट्स में उसके 750 चक्कर लगते हैं। अच्छा जी, अब ये जो सरकमफ्रेंस है ये असल में डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है कि हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। ये एक चक्कर, जो सरकमफ्रेंस है वो असल में एक रेवोल्यूशन है, एक चक्कर है। इन 1 रेवोल्यूशन वो कितना है? 132। ठीक है, अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि 50 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 50 मिनट नहीं होगा, क्योंकि 50 मिनट का तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। तो हमारे पास तो 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस गिवन है, तो 50 मिनट को हमने रेवोल्यूशन में कन्वर्ट किया कि मीन्स के 50 मिनट में उसने कितने चक्कर लगाए हैं। तो यहाँ पर हम चक्करों की बात करेंगे, रेवोल्यूशंस की बात करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन 50 रेवोल्यूशन
तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 750 मल्टीप्लाई 132। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 132 को 750 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 99000 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब ये डिस्टेंस जो है ये हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो किस में होता है, मीटर में होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास गिवन है 99000 और इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 100 पे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा, यहाँ पर देखिए जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 पे डिवाइड करेंगे, ये 2 zeros कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9 9 और 0। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 100 पे तो हमारे पास आता है 990 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने आंसर क्या लिखना है, आंसर हमने लिखना है डिस्टेंस covered in 50 मिनट, क्योंकि 50 मिनट का ही हमसे पूछा है, वो कितना है 990 मीटर। ये सिर्फ सॉल्यूशन के लिए हमने इसको उसमें डिस्टेंस को जो हमारे पास उसका था मिनट्स को हमने रेवोल्यूशन में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमारे पास 1 मिनट का गिवन था क्वेश्चन में कि 1 मिनट में उसने 15 चक्कर लगाए हैं, तो 50 मिनट्स में वो कितना चक्कर लगाएगा। ये चक्कर हमने इसलिए फाइंड आउट किए हैं क्योंकि हमने 50 मिनट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो जब 50 मिनट्स में उसने 750 चक्कर लगाए हैं, तो इसका मतलब है कि अगर वो एक चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर करता है तो 750 चक्रों में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन ये हमारे पास सेंटीमीटर में था, इसलिए इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की सही समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, एन एथलीट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3960 मीटर इन 12 राउंड्स वाइल रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। हमारे पास एक खिलाड़ी है, ठीक है, जिसने डिस्टेंस कवर किया है, इतना डिस्टेंस कवर किया है 12 राउंड्स में, 12 राउंड्स में, जबकि वो रनिंग कर रहा है, जो दौड़ रहा है वो किस फॉर्म में है, वो सर्कुलर ट्रैक। हमारे पास एक ट्रैक है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में है, और जो खिलाड़ी है वो उसने 12 चक्कर लगाए हैं, 12 राउंड्स में। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर्ड इन 12 राउंड्स, तो वो हमारे पास है 390। अच्छा, फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। एक राउंड का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसका मीन्स हमने सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस है, ये कितना है, ये हमारे पास है 12 राउंड्स में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, और 1 राउंड में हम डिस्टेंस कवर करेंगे तो हमने इसी को 12 पे डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे 3960 को डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 330, ये हमारे पास है मीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर करता है वो कितना है, 330, जबकि 12 राउंड में उसने इतने डिस्टेंस कवर किए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास, अगर हम ये बात याद रखें, अगर हमारे पास एक मार्कर की प्राइस फॉर एग्जांपल 5 रुपीज़ है, या एक पेंसिल की प्राइस 5 रुपीज़ है, तो अगर हम ज़्यादा फाइंड आउट करेंगे तो हमने मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा गिवन है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 पेंसिल्स की प्राइस हमारे पास गिवन है जो कि है 25, और हमें कहा है कि एक पेंसिल की प्राइस फाइंड आउट करें, तो हमने 25 को 5 पे डिवाइड करना है। हमारे पास टोटल प्राइस कितनी है, 25, और पेंसिल्स कितने
कितने हैं 5, तो हमने 25 को 5 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास एक पेंसिल की प्राइस आ जाएगी। सेम इसी तरह हमारे पास 12 राउंड्स गिवन है, टोटल डिस्टेंस गिवन है। 12 राउंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है और हमने एक राउंड का फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमारे पास ज़्यादा गिवन हो और हमने 1 का फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। इस डिस्टेंस को हमने राउंड पे डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया है एक राउंड का। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। इस सर्कुलर ट्रैक का हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। रेडियस नहीं गिवन, सरकमफ्रेंस हमारे पास आ गया है। तो सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, रेडियस हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमने इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। सरकमफ्रेंस किसके इक्वल है, 2 पाई आर के इक्वल है। अब यहाँ पर गौर से देखें, यहाँ पर हमने आर को फाइंड आउट करना है, तो आर को हमने अकेला छोड़ देना है। इस 2 पाई को हम इधर शिफ्ट करेंगे, 2 पाई आर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये डिवाइड होगा, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई, और यहाँ पर भी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई, तब ही ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि सरकमफ्रेंस, और इस डिवाइड के साइन को हम इसमें चेंज कर लेते हैं और हमारे पास आ जाएगा आर। ये इसलिए किया क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को इस डिवीजन में मसला होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में है। सरकमफ्रेंस की वैल्यू हमारे पास है 330, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। अच्छा जी, ये हो जाएगा 330 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 44/7 इज इक्वल टू आर, इज इक्वल टू आर। ये हो जाएगा 330 मल्टीप्लाई 7/44। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये 2 के टेबल में कैंसिल होता है, डिवीजन होती है कि नहीं होती। तो इसको यस, लास्ट में 0 है तो इसका मतलब है कि ये 2 पे डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास आता है 2 1 is 2, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 13, तो यहाँ पर 2 6 are 12, और यहाँ पर 2 5 are 10, और ये हो जाएगा 2 2 are 4, 2 2 are 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिवाइड कर 165 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 के साथ, और फिर डिवाइड कर लेते हैं 22 पे। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है 1155 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू आर। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 22 पे, हमारे पास आता है 52.5। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 52.5, और जो कि हमारे पास कितना है रेडियस, और क्वेश्चन में कितना हमारे पास कौन सा यूनिट था, मीटर। तो रेडियस हमारे पास कितना है 52.5। हमने रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक हमारे पास कितना आया है 52.5। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, यहाँ पर देखें 52.5 हमारे पास रेडियस आया है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, अ डिस्क कवर्स 220 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन 5 रेवोल्यूशन। ठीक है, 5 रेवोल्यूशन, 5 चक्कर में एक डिस्क है, 5 चक्कर में उसका डिस्टेंस कितना कवर होता है 220 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द डिस्क। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमारे पास ये एक डिस्क है, डिस्क किस फॉर्म में होती है, सर्कल फॉर्म में होती है। ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ये है कि 5 चक्कर लगा के रेवोल्यूशन, तो वो डिस्क का डिस्टेंस कितना कवर होता है, वो हमारे पास कवर होता है 220 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना गिवन लिख लेते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 5 रेवोल्यूशन, वो कितना है 220 सेंटीमीटर। अच्छा जी, सेकंड हमें क्या कहा है कि आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है डायमीटर। डायमीटर किसे कहते हैं, ये सेंटर है,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से सेंटर से जब लाइन पास होती है, सर्कल के बाउंड्री से टच होती है, तो वो रेडियस कहलाता है। लेकिन अगर वही लाइन पूरे सेंटर से पास हो ऐसे, तो इसको क्या कहते हैं, इसको डायमीटर कहते हैं। हमने ये पूरी लाइन फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस के एक बाउंड्री से लेके दूसरी बाउंड्री तक हमने ये पूरी लाइन फाइंड आउट करनी है, डायमीटर। सबसे पहले तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि एक चक्कर में इसका डिस्टेंस जो है कितना कवर होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ज़्यादा गिवन है, 5 रेवोल्यूशन गिवन है और हमने 1 का फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली डिवाइड करेंगे। 220 को हमने किस पे डिवाइड करना है, 5 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं कि हमारे पास आंसर कितना आया है, 44, और यूनिट कौन सा है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि ये सरकमफ्रेंस है, एक चक्कर लगाना क्या है, सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखते हैं कि सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस हमारे पास कितना आया है, सरकमफ्रेंस हमारे पास आया है 44 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है डायमीटर। ठीक है, फाइंडिंग डायमीटर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि फाइंडिंग डायमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि सरकमफ्रेंस किसके इक्वल है, सरकमफ्रेंस हमारे पास इक्वल है 2πr के। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ समझा देती हूँ क्योंकि हमने फाइंड तो डायमीटर करना है। तो यहाँ क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर इस फिगर में देखें, ये जो हाफ होता है ना, हाफ डिस्टेंस जो सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को टच करता है, इसको रेडियस कहते हैं। लेकिन जब दो रेडियस मिलते हैं, दो रेडियस ऐसे, तो वो क्या बनाते हैं, वो रेडियस बनाते हैं। मतलब कि 2r जो है वो किसके इक्वल होता है, वो एक डायमीटर के इक्वल होता है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये 2r जो है 2r और पाई, 2r किसके इक्वल है, 2r इक्वल है d के। यहाँ पर हम पाई d और d पाई दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पर c हमारे पास क्या हो जाएगा, c हमारे पास हो जाएगा d पाई या पाई d, दोनों लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है d, डायमीटर को फाइंड आउट करना है। डायमीटर को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाई d। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा d पाई डिवाइडेड बाई d, ये कैंसिल हो जाएगा। c डिवाइडेड बाई d किसके इक्वल है, हमारे पास पाई के। लेकिन हमने d पे डिवाइड नहीं करना क्योंकि हमें क्या चाहिए, पाई चाहिए, पाई नहीं चाहिए, d चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम पाई पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, हमने पाई पे डिवाइड करना है और d पे डिवाइड नहीं करना है। तो यहाँ पर हम पाई पे डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हमारे पास d रह जाएगा क्योंकि हमने d को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखें c हमारे पास कितना है, ये हमारे पास d है, मैं चेंज से कर लेती हूँ, और ये हमारे पास पाई है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पाई। ठीक है, और ये पाई कैंसिल हो जाएगा और d हमारे पास रह जाएगा क्योंकि हमने d को फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, इसको हम लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल टू d। c कितना है, c हमने फाइंड आउट कर लिया 44 है, पाई कितना है 22/7 है, इज इक्वल टू d। अच्छा जी, अब इस डिवाइड के साइन को हम ख़त्म कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7/22 इज इक्वल टू d। अब 11 के टेबल में कैंसिलिंग हो सकती है, 11 4s are 44, 11 2s are 22, फिर 2 1 is 2, 2 2s are 4, हमारे पास क्या बच गया, 2 7s are 14। तो हमारे पास क्या आया है, 14 इज इक्वल टू d। मीन्स के डायमीटर जो है, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ डायमीटर हमारे पास कितना आया है, 14 और सेंटीमीटर, ये 14 है सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला याद रखें और उससे फिर आपने आगे मज़ीद जो भी आपने फाइंड आउट करना हो, चाहे सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना हो, चाहे रेडियस फाइंड आउट करना हो, चाहे डायमीटर फाइंड आउट करना हो, बस ये याद रखना है कि जब दो रेडियस मिलते हैं तो वो एक डायमीटर के इक्वल होते हैं। दो रेडियस एक डायमीटर के इक्वल होता है और एक डायमीटर को जब हम हाफ करते हैं
हैं तो हमारे पास 2 रेडियस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गौर से देखें। डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज़ 280 मीटर। डायमीटर किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है, जो गार्डन है वो सर्कल फॉर्म में है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। गार्डन क्या है? सर्कल फॉर्म में है, उसका डायमीटर गिवन है। डायमीटर वो लाइन जो सेंटर से पास हो उसको क्या कहते हैं? डायमीटर। डी कितना है? 280 मीटर, ये गिवन है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गार्डन। हमने गार्डन की बाउंड्री फाइंड आउट करनी है, उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं कि हमने गार्डन के सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है? 2πr, लेकिन यहाँ पे तो डायमीटर गिवन है तो 2r किसके इक्वल होता है? d के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमने लिखना है πd। 2r की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? 2r की जगह हमारे पास आ जाएगा d, ठीक है, πd। ये फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। जब डायमीटर गिवन होगा तो हमने कैसे लिखना है, जब रेडियस गिवन होगा तो हमने क्या लिखना है। अच्छा जी, डायमीटर हमारे पास गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है सर्कम। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 और डायमीटर हमारे पास कितना है? 280, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 280 को चेक कर लेते हैं क्या वो डिवाइड होता है 7 पे कि नहीं। तो 280 डिवाइडेड बाई 7 हमारे पास कितना आता है? 40। 22 इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 40 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई 22 हमारे पास कितना है? 880 और यहाँ पर यूनिट कौन सा है? मीटर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस बाउंड्री कितनी आई है हमारे पास? गार्डन की बाउंड्री जो है वो हमारे पास आई है 880। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सर्कमफ्रेंस हमारे पास 880 आया है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट को गौर से देखें। हमारे पास यहाँ पर देखें क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट। क्वेश्चन को मैं ज़रा सामने कर लेती हूँ। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ अ बारबेड वायर अराउंड द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹7 पर मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को मैं समझा दूँ। यहाँ पर देखें, ये गार्डन की बाउंड्री है। यहाँ पर जो बारबेड वायर लगाई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वायर लगाई है बाउंड्री पे, ठीक है, उसकी कॉस्ट 1 मीटर पर स्क्वायर पे कितना आता है? वो है ₹7। तो आपने बताना है कि पूरे गार्डन की जो बाउंड्री है उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। पर मीटर का मतलब है कि 1 मीटर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या है? कॉस्ट ऑफ बारबेड वायर, हमारे पास कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर बारबेड वायर इज इक्वल टू रुपीज़ कितना है? 7। अब हमने कितना फाइंड आउट करना है? हमने पूरी बाउंड्री का फाइंड आउट करना है। तो पूरी बाउंड्री की सर्कमफ्रेंस वो कितनी है? 880। तो कॉस्ट ऑफ 880 मीटर स्क्वायर बारबेड वायर कितनी आएगी? 7 मल्टीप्लाई 880। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारे पास कितना आता है? हमारे पास आता है ₹6160। तो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 880 मीटर स्क्वायर बारबेड वायर, ठीक है, ये हमारे पास कितनी आई है? ये हमारे पास उसकी कॉस्ट जो है 6160 रुपीज़ आई है। अच्छा जी, अब थर्ड क्या है? इसका थर्ड पार्ट भी है। इसके थर्ड पार्ट में क्या है? अगर इफ़ वी हैव अनदर वायर, अगर हम इसके अलावा एक और वायर लें, इस पर कॉस्टिंग जिसकी है टोटल इन 10,560 इन
टोटल खर्चा गिवन है। व्हाट शुड बी द रेट पर मीटर, हमने 1 मीटर का फाइंड आउट करना है कि 1 मीटर का कितना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस वायर के अलावा हम दूसरी वायर भी यहाँ पर लगा लेते हैं। ये है, इस वायर के अलावा हम दूसरी वायर भी इस पर लगा लेते हैं। इसकी टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट है 10,560। अब हमने बताना है कि 1 मीटर पे टोटल कितनी कॉस्ट आएगी। टोटल कॉस्ट ऑफ अनदर वायर हमारे पास है 10,560 और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर, हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ अनदर वायर, कॉस्ट ऑफ यहाँ पर हम लिख लेंगे पर मीटर या 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर ऑफ अनदर वायर। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी है, वो है 10,560 और हमने क्या करना है, हमने इसको डिवाइड करना है सरकमफ्रेंस पे, क्योंकि हमने टोटल बाउंड्री पे जितने बाउंड्री पे खर्चा आया है वो टोटल 10,560 है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 880 पे। तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास है 10,560, यहाँ पर 10,560 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 880, तो क्या आता है, हमारे पास आता है 12। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 12 पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास कितना है, पर मीटर कॉस्ट जो है वो हमारे पास 12 रुपीज़ है। मींस के 1 मीटर स्क्वायर पे जो दूसरी वायर हम लगाते हैं तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, उसका पर मीटर जो है वो 12 है और जो पुरानी वाली थी उसका पर मीटर 7 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ अनदर, जो दूसरी वाली वायर है अनदर वायर, उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹12। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज 4.2 मीटर। ठीक है, डायमीटर हमारे पास गिवन है। फ्लावर बेड का जो बेड है फ्लावर सर्कुलर फ्लावर शेप में है, जिसका डायमीटर हमारे पास गिवन है। कैलकुलेट हमने क्या करना है, कैलकुलेट हमने करना है सरकमफ्रेंस ऑफ द बेड और फिर है सरकमफ्रेंस ऑफ 5 सच बेड्स। फिर 5 बेड्स का हमने सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, पहले 1 का फाइंड आउट करना है, फिर 5 का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम अपना गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्कुलर शेप में बेड है। ठीक है, फ्लावर बेड है जिसमें हमारे पास डायमीटर जो है वो कितना है 4.2 मीटर, 4.2 मीटर डायमीटर है। तो यहाँ पर हम अपने गिवन में लिख लेते हैं कि डायमीटर हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ हमारे पास जो फ्लावर बेड है, डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड जो कि है 4.2 मीटर। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट क्या है, हमने फाइंड आउट करना है सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, सरकमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड। ठीक है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास यहाँ पर देखें सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, सरकमफ्रेंस 2πr, लेकिन 2r किसके इक्वल होता है, 2r एक डायमीटर के इक्वल होता है और डायमीटर हमारे पास गिवन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं πd। हमने रेडियस को जो है वो किस में कन्वर्ट कर लिया है, वो हमने डायमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। जब 2 रेडियस मिलते हैं तो वो एक डायमीटर के इक्वल होता है। तो हमारे पास ऑलरेडी डायमीटर गिवन है। तो यहाँ पर पाई हमारे पास कितना है 22/7 और डी हमारे पास कितना है 4.2। ठीक है, अब इसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, या तो पॉइंट को ख़त्म कर लें या फिर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से, जैसे आपको इजी लगे। 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4.2 से, हमारे पास आंसर आता है 92.4 डिवाइडेड बाय 7 और इसको 7 पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया 13.2 मीटर। सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या है, सरकमफ्रेंस हमारे पास है 13.2 मीटर। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में हमें कहा है फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ 5 बेड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ 5 बेड्स।
यहाँ पर। अब हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ 5 बेड्स क्या है, हमने सिर्फ सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई करना है 5 से, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बाउंड्री आ गई है, सरकम बेड की बाउंड्री आ गई है। फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे 13.2 से, 13.2 मल्टीप्लाई 5 तो हमारे पास आता है 66, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यूनिट मीटर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मीटर। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ 5 बेड हमारे पास क्या है, 66। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10।